Hey awesome people, memberships are live now on my YouTube channel. Get exclusive content, early access to new videos, live streams and much more. Hit that join button and become a part of Inner Circle. Let's grow, learn and create together. हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं काइनेटिक टाइपोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा ताकि मैं एक नया कंपोजिशन बना पाऊँ और इसे नाम दे दूँगा BG यानी कि बैकग्राउंड। और सारी चीज़ें हमें सेम ही रखनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा अपना पेन टूल और यहाँ से मैं फिल हटा देता हूँ और मैं चूज़ करूँगा ब्लैक कलर का स्ट्रोक। और स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे 10 पिक्सल्स जस्ट फॉर नाउ। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस तरीके का एक स्ट्रोक बना दूंगा। अब इस स्ट्रोक को हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। अब इसके अंदर जाएंगे हम और चूज़ करेंगे ऐड मेन्यू और ऐड करेंगे रिपीटर। रिपीटर के अंदर जाके हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है वो बढ़ा देंगे और पोजीशन जो है वो रखेंगे 20। और स्ट्रोक विड्थ में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, अराउंड 4 पिक्सल्स। और ये रिजोल्यूशन हम फुल रखेंगे ताकि हम प्रॉपरली देख पाए। लेट्स सी 2। ओके, तो 2 पिक्सल्स मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसे सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले और अलाइन टैब में जाके मैं चूज़ करूँगा अलाइन लेफ़्ट और यहाँ पे मैं कॉपीज़ इनकी बढ़ा दूँगा। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगा R फॉर रोटेशन, मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा। प्रेस V फॉर सिलेक्शन टूल और इसे यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर दो। उसके बाद हमें फिर से इसके अंदर जाके कंटेंट्स में रिपीटर में इसकी कॉपीज़ बढ़ानी है। उसके बाद S फॉर स्केलिंग ऑप्शन अनलिंक और इसकी स्केल मैं इस पॉइंट पे बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे थोड़ा सा यहाँ पे लाके रख देंगे। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और क्रिएट वन एडजस्टमेंट लेयर और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अब हम इस एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई करेंगे टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफेक्ट और इस पे अप्लाई कर देंगे। अगर आप इसे कंट्रोल X करके इस शेप लेयर पे अप्लाई कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम शेप लेयर पे अप्लाई कर देते हैं और ये एडजस्टमेंट लेयर डिलीट कर देते हैं। हम इस पे अप्लाई करेंगे। अब हम इसकी अमाउंट थोड़ी बढ़ाएंगे, ऑल्सो हम साइज़ थोड़ी बढ़ाएंगे इसकी कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो कॉम्प्लेक्सिटी भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो ताकि आपको डिफरेंट शेप मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रखता हूँ 2.5। ओके, और अमाउंट रख देता हूँ 100 और साइज़ रख देता हूँ 200। ओके, और जब मैं इवोल्यूशन टैब पे ये चीज़ हिलाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का वियर्ड शेप मिल रहा है। तो इसे ज़ीरो कर देते हैं और अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे टाइम स्टार लेट्स से 80। ओके, और अब जब मैं स्पेस बार प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक एनिमेशन मिल रहा है। अब इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक वाइट कलर की सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से कंट्रोल N प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टेक्स्ट। ओके, और इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैं टाइप करूँगा मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, एक डैश और फिर से मोशन ग्राफिक्स और यहाँ से फिर से एक डैश। इस लेयर को सिलेक्ट करो, अलाइन टैब में जाके
यहाँ पे भी स्टार्ट में भी हमें एक डैश डालना होगा। अब इन्हें सिलेक्ट करो, प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, प्रेस एस और इसकी स्केल बढ़ा देंगे। उसके बाद कंट्रोल वाई एंड चूज़ ब्लैक कलर बैकग्राउंड और नीचे नीचे लेके आओ। और ये जो टेक्स्ट है उससे का जो कलर है वो हम वाइट रख देंगे। इस ब्लैक सॉलिड लेयर को एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन अनलिंक और इसे कर दो 20 और इवन लेस देन दैट। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करेंगे और टेक्स्ट कंपोजिशन को हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें सर्च करना है सी सिलेंडर और डबल क्लिक करके मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की स्ट्रिप मिल रही होगी। अब मैं इसकी रेडियस जो है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर जाके अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन थोड़ा और छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्ट्रिप छोटी हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेच है टेक्स्ट थोड़ा, तो आप इसके अंदर जाके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इसे अनलिंक कर दो और इसे आप यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि यहाँ पे उसकी जो स्केलिंग है वो प्रॉपरली आ जाए। तो मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, तो इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। अब मैं जाऊँगा टेक्स्ट में और इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और मुझे यहाँ पे एनिमेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस टेक्स्ट कंपोजिशन को सिलेक्ट करता हूँ और रोटेशन में जाता हूँ और अगर मैं वाई पोजीशन रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरीके की रोटेशन मिल रही होगी। अब यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं और प्रेस करूँगा कंट्रोल डी और इसे यहाँ से लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा। लेकिन अगर जब मैं ये करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसे रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जगह पे मुझे आधा टेक्स्ट ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दो लेयर्स को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल टी फॉर टेक्स्ट टूल और इतना सा पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से डैश बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से रोटेट कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को, या फिर आप इसे सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रेची वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दीजिए। ठीक है, ताकि प्रॉपरली वो कवर अप हो जाए। यहाँ पे अगर मैं इसे अब रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं शेडिंग ऑप्शंस में जाके ये जो एम्बिडेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू कर दूंगा 100। ठीक है, या फिर 80 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें शेडो यहाँ पे मिल जाए। तो रोटेशन वैल्यू इनिशियली 0 रखेंगे। उसके बाद कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करो ताकि हम प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर पाए और ये जो बैकग्राउंड लेयर है जो हमने बना रखी है उसे यहाँ पे लेके आओ। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम चूज़ करेंगे सी स्पेयर और डबल क्लिक करके इस पर अप्लाई कर दो। उसके बाद हम शेडिंग ऑप्शन में जाके इसकी भी एम्बिडेंट वैल्यू कर देंगे 80 और इस बार इसके अंदर जाके लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमें कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। ओके, हम कर देंगे अराउंड 30 और इसका जो रेडियस है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब जब मैं देखता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसी बैकग्राउंड लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और ये थर्ड लेयर से मैं इसी स्पेयर इफेक्ट हटा दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमें ये इफेक्ट मिल रहा है। अब इसी टेक्स्ट लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं एक्स रोटेशन पे इसे हल्का सा रोटेट कर देता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें ये इस तरीके का इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो ग्लोब है वो इसके अंदर हो। तो सबसे पहले मैं इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे जो रेंडर फुल है हमें इसे रखना है आउटसाइड ताकि खाली आउटर साइड का वैल्यू हमें दिखे। इसी टेक्स्ट को हमें कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और इस पर रेंडर चूज़ करना है हमें इनसाइड और ये जो इनसाइड रेंडर है वो इस थर्ड लेयर के पीछे रख देनी है। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है और जाना है रोटेशन प्रॉपर्टी में, एक की फ्रेम बना देनी है वाई रोटेशन पे और यहाँ पे भी एक की फ्रेम।
दोनों को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो और आप अपनी मनचाहा ड्यूरेशन पे, फॉर एग्जांपल 6 सेकंड पे मैं इसे कर देता हूँ 1 ड्यूरेशन, इसे भी कर देता हूँ 1 ड्यूरेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक रोटेशन एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, कुछ इस तरीके से। पोजीशन टैब में जाके आप इसकी जो वाई पोजीशन है दोनों की, या फिर आप P4 पोजीशन, इन दोनों को ऊपर लेके आ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और फिर से कंट्रोल डी, P4 पोजीशन, और इसे नीचे लेके आ सकते हो कुछ इस तरीके से। और चाहिए तो इन तीनों को, आई मीन 6 लेयर्स को आप प्रॉपरली यहाँ पे लेके आ सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, अब यू प्रेस करेंगे हम, और हमें इन की फ्रेम्स पे लूपिंग डालना है, तो अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और यहाँ पे अप्लाई कर दो लूप आउट एक्सप्रेशन। इस लूप आउट एक्सप्रेशन को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और बाकी जो बची हुई लेयर्स है वहाँ पे उन्हें पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द 6 सेकेंड एज वेल मुझे वो लूप में मिल जाएगा, की फ्रेम्स रिपीट हो जाएगी। अब ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं इन्हें अल्टरनेटली एडजस्ट करने वाला हूँ। तो ये जो 7th लेयर है और ये 3rd लेयर है उन्हें मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, इस लेयर को और इस लेयर को यहाँ पे ला के रख देता हूँ, और इन 6 लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल होल्ड करके और प्रॉपर यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि हमें डिफरेंट एंगल्स मिल जाएंगे। और हम यू प्रेस करेंगे और हम क्या करेंगे कि हम 7th लेयर की और 3rd लेयर की जो लास्ट की फ्रेम्स है उन्हें थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड आई मीन 6th लेयर है एंड 2nd लेयर है, उनकी जो की फ्रेम्स है ये वाली, उन्हें थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे। ठीक है, तो इससे होगा ये कि हमें इनके रोटेशंस में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक एनिमेशन मिल रहा है। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सारी जो टेक्स्ट लेयर्स है हमें सिंपली उसे इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करना है, और इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम इसे हल्का सा रोटेशन दे देंगे, ताकि आप देख सकते हैं कि अब ये प्रॉपरली रोटेट हो चुकी है। और ये जो बी बैकग्राउंड है वहाँ पे हमें इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अप्लाई करना है CC विंटेज इफेक्ट, और डबल क्लिक करके कुछ इस तरीके से एक विंटेज अप्लाई कर देना है। और हमें इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है, और अगर आप चाहें तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है जहाँ पे हमने CC विंटेज अप्लाई कर रखा है वहाँ पे आप टिंट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो कलर है वो स्वैप कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं CC विंटेज रख देता हूँ और उसकी अमाउंट कर देता हूँ 70। ओके, और ये ऊपर की सभी चीज़ों को मैं कंट्रोल शिफ्ट C करके कंपोजिशन में डाल दूंगा और इसे नाम दे दूंगा एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करूंगा। इसे सिलेक्ट करना है और हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, और हमें अप्लाई कर देना है ड्रॉप शेडो इफेक्ट। अब ड्रॉप शेडो का डिस्टेंस जो है वो मैं रखूँगा 80, सॉफ्टनेस रखूँगा 400 और ओपेसिटी रखूँगा 25। और डिस्टेंस अगर आप चाहें तो और थोड़ा आगे रख सकते हैं, और ओपेसिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। और चलो एक 600, आई मीन नॉट 600, सॉरी 600 रख देते हैं, और डिस्टेंस रखेंगे 150 और ओपेसिटी अराउंड 50 रख देते हैं। तो दैट लुक्स कूल, और इस तरीके से हमें ये एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। और अगर आप चाहें तो इस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके आप इस पे विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि हमें एक विगल एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं क्वार्टर रेजोल्यूशन पे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा, और ये एनिमेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स में एक काइनेटिक टाइपोग्राफिक इफेक्ट बना सकते हैं।